संजय भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? जी ठाकुर साहब, नमस्कार। नमस्कार, सभी मित्रों को नमस्कार। जो भी हाजिर मेंबर हैं सभी को गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ, सभी के माइक ओपन किए हुए हैं। और नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार। और 10 पार्टिसिपेंट हो भी चुके हैं और 10 ही काफ़ी हैं। अजय अग्रवाल जी नमस्कार। अग्रवाल साहब नमस्कार। अग्रवाल साहब, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? अग्रवाल साहब को आवाज नहीं आ रही ठाकुर साहब? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। आपको आ रही संजय भाई? हाँ, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा 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 अच्छा। ठाकुर साहब, प्रेमचंद। सवाल रखे जाए। हाँ, प्रेमचंद जी नमस्कार। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। उमेश जी को नमस्कार। उमेश जी। A.K. शर्मा जी को नमस्कार। नमस्कार सर। संदीप जी को नमस्कार। देवानंद जी को नमस्कार। देवानंद जी को नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी को नमस्कार। विजय जी। हाँ, करीब करीब सभी लोगों को आवाज़ आ रही है। और हाँ संजय भाई, जी ठाकुर साहब। ये अनुज भाई तो शायद अटेंड नहीं हो पाए, उन्हें कॉल भी नहीं करा होगा शायद आपने। मैंने लिंक भेज दिया उन्हें। अच्छा अच्छा, आज की मीटिंग जो है वो सिर्फ आज मीटिंग की शुरुआत है और 10 पार्टिसिपेंट यहाँ हाजिर हैं। अब 10 में से जो भी अपना सवाल रखना चाहते हैं वे रख सकते हैं। संजय भाई, आप सवाल रखें। ठाकुर साहब, हम तो यही चाहते हैं कि बस सेटलमेंट सही से करा लो, बस जो भी है। मैंने सुना सेटलमेंट में भी 50-50% में करा रहे लोग वहाँ। बेचारे जो मजबूर है उन्हें कराना पड़ रहा है। कल भी बंदे वापस आ गए वहाँ से। जी जी जी। तो हम भी यही चाह रहे हैं कुछ अच्छा हो जाए सबके लिए। जी, आपकी बात का त्यागी जी से जो भी। जी जी, मैं आपकी बात का पूर्णतया समर्थन करता हूँ। देखिए, हाँ, ना ही तो संजय भाई आपके और मेरे पास पैसा है, ना ही हम देने वाले हैं, लेकिन हमने शुरू से यही चाहा है कि किसी का भी नुकसान ना हो और बिना नुकसान के सेटलमेंट हो। लेकिन जो मजबूर लोग हैं वो किस किस तरह से कर रहे, क्या कर रहे, वो मेरी समझ से बाहर है। संजय भाई बोलिए, कंटिन्यू करिए। ठाकुर साहब, आपकी वजह से रुके पड़े ना सारे के सारे इधर के तो हमारे। ये भी सोचो आप। आपने हमें आश्वासन दे रखा है, इसीलिए हम रुके पड़े हैं। अब जो भी अच्छा हो, बढ़िया हो, वही काम होना चाहिए। संजय भाई, मैंने आप लोगों को लीगल करने से हमेशा रोका है और सही बात है, बिल्कुल। मेरा मानना यही रहा है कि लीगल करने से
अच्छा और उचित ये है कि कंपनी से प्यार से ही सेटलमेंट हो जा, और कंपनी के सहयोग में 1 साल दे दिया सभी भाइयों ने। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ, और जितने भी दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड के लोग हैं उन लोगों ने मेरा सम्मान रखते हुए आज तक कोई लीगल या कोई भी कंपनी के विरोध में वर्क नहीं किया है। और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, और अभी भी मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लीगल की तरफ ध्यान ना दें, और कंपनी जो है रिवाइवल कर रही है, और कंपनी में जो भी है जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो पैसा बट रहा है या ये लोग बांट रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं बांट रहे कि कंपनी को जो है बंद किया जाए, कंपनी को चलाने के ही लिए कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नुकसान के बलबूते अपना काम कर रहे हैं वो मैं थोड़ा उचित नहीं मानता। अनुज भाई हैं यहाँ पे, अनुज भी आगे हैं। अनुज भाई को कंटिन्यू करने दो कुछ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार अनुज जी, नमस्कार भाई साहब, बाकी तो देखो आपने देख लिया कल हाँ क्या क्या कैसे कैसे हुआ। जी 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 संजय भाई। हेलो। भाई सबको बुलाओ, यहाँ पे बहुत सारे जने बैठे, किसी किसी को पता है, सबको बुलाओ क्या क्या हुआ। ऐसा हुआ संजय भाई, देखिए कि जैसा कि हमें बताया गया था कि आप दिल्ली आ जाइए और आपका सेटलमेंट हो रहा है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं बताया गया था कि कैसे हो रहा है। अब हम सुबह 9 बजे करीब दिल्ली पहुंच गए थे कल, क्योंकि हमें बोला गया था कि कुड़कड़नुमा कोर्ट में 10 बजे आप आ जाइएगा। तो हमने इनको 9:15 बजे करीब फोन किया कि हम पहुंच गए। तो इन लोगों ने हमको कहा कि अभी हम 10:30 बजे तक आएंगे। ठीक है जी, हमने वेट किया 10:30 तक। हमने इनको फिर 11 बजे करीब फोन किया। 11 बजे भी इन्होंने कहा जी अभी आधा घंटा पौन घंटा लगेगा। ये एपिसोड करीब 4:30 बजे तक चलता रहा। अच्छा 4:30 बजे जाने के बाद ये लोग हमको कोर्ट में मिले। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, कुछ राजस्थान के थे, अपने राकेश भाई भी थे वहाँ पे, गौतम जी, हर्ष जी, सरजीत जी, बहुत सारे लोग थे मतलब। तो अब सेटलमेंट की बात होने लगी तो बाकी सबके हाथ में एग्रीमेंट था। तो हमने पूछा जी किस तरह से हो रहा है सेटलमेंट, क्या अभी आपको हो जाएगा, पता लग जाएगा। चलिए जी। फिर हमारे साथ देवेंद्र भाई हैं, तो उन्होंने गौतम जी से पूछी ये बात जी, कुछ बता दो। उन्होंने कहा कि ये बैठे हैं लखनऊ वाले आपके सामने, इनके पास एग्रीमेंट है, इसे पढ़ लो आप। अब वो उन्होंने पढ़ा तो वो तो शौक रह गए। इन लोगों ने जो एग्रीमेंट बनाया, जैसे हम लोगों को 50 लाख का स्टोर था, उसमें से 8 लाख रुपए हमारे पास आए, बचे 42 लाख रुपए। बाकी जो रेंट वेंट एक्सपेंसेस सब जो 42 लाख रुपए बचे, उसका 50% 21 लाख रुपए बैठता है। और 21 लाख देने के बावजूद उसका ये एक पीडीसी चेक दे रहे थे 10 महीने बाद का। अच्छा। और साथ में ये कह रहे थे जिस तरह से पहले आपको 1-1 लाख रुपए या 2-2 लाख रुपए आते थे, उसी तरह आपको आरटीजीएस कर दिया जाएगा हर महीने। और ये एग्रीमेंट जो एप्लीकेबल होने के बाद जो आपका पहले एग्रीमेंट है वो नील हो जाएगा। तो अब हम तो शॉक हो गए। मैंने कहा हम तो इतने परसेंट पे नहीं करेंगे, 50% पे। भाई हमारा ऑलरेडी करीब 20 लाख रुपए आपने जीरो कर दिया। सही बात है। रेंट वगैरह मिला के और एक्सपेंसेस मिला के, कमीशन मिला के 20 लाख करीब हमारा बैठता है, वो सारा जीरो कर दिया आपने। उसके बाद भी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट में से भी आप हमें 50% दे रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो हमें। जहाँ साले 21 डूब गए 21 और डुबा देंगे। सही बात है, बिल्कुल सही। 5-7 लाख रुपए थोड़े बहुत इधर उधर खर्चे कर लेंगे कहीं ना कहीं। जब हमें लड़ना ही है तो हम तो पूरे के लिए लड़ेंगे भाई।
सही बात है। बस तो बस इतनी बात होने के बाद हमें जचा नहीं तो हम आ गए। ठीक अब करा, हमने ठीक करा। जी से ये भी पूछा, मैंने कहा यार ये क्या तरीका हुआ यार, आप तो कहते कि एक पाई दिलाओगे हमें, ये तो साला हमारा प्रिंसिपल में से आप 50% दे रहे हो हमें। तो कहने लगे नहीं सैनी जी आप समझ रहे हैं अनुज भाई कि ले लो आप इसे ये कर लो वो कर लो, बाद में इनके ऊपर कुछ कर देंगे हम लोग। तो भाई हमें बात ही समझ में नहीं आ रही थी भाई, जब हमारे पे अब इतना बढ़िया एग्रीमेंट होने के बाद तब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो जो एग्रीमेंट सेटलमेंट होता है उसके बाद तो आप आपके हाथ ही कट गए, फिर आप 10 महीने हाथ ही कट, सही बात है। आप 10 महीने से पहले कोर टीम वाले क्यों समर्थन कर रहे हैं उसका? अब कोर टीम वाले तो कोर टीम वाले जाने जी उनको वो 50% पे कैसे समर्थन कर रहे हैं? वो ऐसे संजय भाई इसलिए समर्थन कर रहे होंगे ना क्योंकि उनकी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा। हाँ सही बात है भाई, उनको या तो पूरा मिल गया होगा, सही बात है, या उन्हें त्यागी जी और फैजान जी बहुत भगवान लग रहे होंगे कि बहुत भाई इनकी पूजा करनी है हमें तो। यही तो बात हो सकती है, और क्या हो सकती है बताओ। और जबकि फैजान ने बोला था ये बात तो बोली थी कि 6% एक्स्ट्रा दूंगा मैं, किसी का कोई नुकसान नहीं होने देने का। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो उनकी अपनी वर्डिंग है। बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर साहब, बिल्कुल सही बात है, अपनी वर्डिंग से नहीं हटना चाहिए इन्हें। सबसे बड़ी बात तो यही, हम तो वर्डिंग पे ही बैठे हैं अब तक। भाई हमने देखो आपने आपका लगातार सपोर्ट किया और सही बात है, बिल्कुल पैसा सबका पैसा आप देते रहो, थोड़ा सही बात है। मतलब लेकिन ऐसे तो मत मारो यार, ये तो आप एक तरह से ब्लैकमेलिंग हो गई आपकी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिसके बेचारे के 50 लाख फंस गया और जो बहुत परेशानी में आ गया वो तो 25 भी ले लेगा आपसे। सही, 10 भी ले लेगा सर, वो तो 10 भी ले लेगा, उसकी तो वो है। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन आप सबको एक कैटेगरी में काउंट करोगे, ऐसा नहीं होता सर। नो डाउट। आप भले आप ये कहते रहो कि हम शेर हैं, तो बाबूजी सवा का शेर कभी कोई भी मिल सकता है, आपको ये ध्यान रखना। बस गलती तो गलती है ना, इन्हें कोल्ड टीम वालों को ये समर्थन नहीं करना चाहिए था कि 50% पे कैसे कर रहे हैं। यही तो मुझे बात लगी, मैंने कहा यार आपने कही कि एक एक पैसा दिलाऊंगा, आप उसके बाद साला आप दिला रहे 50%, क्यों दिला रहे हो 50%? आपको तो फाइट करना चाहिए था, बल्कि भी हमारे पूरे दो पैसे। बल्कि कोल्ड टीम को लीड कर रहे थे, सब लोग लीड ही तो कर रहे थे। कोल्ड टीम ने कई बार ये बात कही कि अपने पैसे के लिए कौन लड़ रहा है, लड़ेंगे तो सभी अपने पैसे के लिए भाई। कोल्ड टीम तो लीड कर रहे थे, इसीलिए उसके पीछे चल रहे थे सब। संजय भाई ये बेवकूफी रही साली हम लोगों की, मैं तो आज ये कहूंगा बिल्कुल। अरे भाई नहीं, मुझे बताओ ग्रुप बनाया क्यों था, अगर सबको आपको ये कहना था कि जी आप अपना लीगल कर लो या अकेले लड़ लो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे आपने ये विराट भाई ने, मुजफ्फरनगर वालों ने, विक्रांत भाई ने केस कर रखा है और उन्हें केस कर रखा है, तो कहीं ना कहीं तो सब जगह केस हो रखे, तो आप तो फंसोगे हर हालत में। ऐसा तो मजाक थोड़ी समझ रहे हैं आप। सही बात है, सब सिविल के केस होते हैं। सही बात है, आज नहीं कल फंसोगे। बस आपने एग्रीमेंट साइन करके दे रखा है, ये सिंगल पर्सन की बात नहीं है। सही बात है, सही बात। और ऐसा नहीं, देखो संजय भाई मैं तो एक बात जानता हूँ, जिसका घर बर्बाद हो रहा होगा ना पूरी तरीके से, तो मिनट नहीं लगता दिमाग घूमते हुए, उन्होंने कहा साले मैं तो मर ही रहा हूँ, तुझे भी मार के मरूंगा, सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो ऐसे भी कोई ना कोई मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। ठाकुर साहब अब बताओ क्या स्टेप लिया जाए, हम तो तुम्हारी वजह से रुके हुए हैं और 25 तो हमारे साथ तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, ये तो ठाकुर जी का सम्मान है भाई साहब। नहीं सही बात है, बिल्कुल इन्हीं की वजह से रुके हुए हैं हम भी। हम सब लोग ठाकुर साहब के साथ ही हैं, और जो इन लोगों को कोर टीम को तो आकर बताना चाहिए था ना, फिर मीटिंग में आके बताते कि सब लोगों को 50% पे हम करवा रहे हैं सेटलमेंट। वो भी कुछ नहीं बताया इन लोगों ने। सर उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं, वो तो यही कह रहे थे कि पूरा प्रॉफिट में जाएगा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल जी, नहीं कम से कम कोर टीम को बताना तो चाहिए था मीटिंग में आके कि हम 50% पे सेटलमेंट करवा रहे हैं, सब लोग एग्री है या नहीं है। अरे सर 50% पे तो आप ही ऑफर दे देते तो त्यागी जी खुद ही कर देते 50% पे, तो ये भी तो सोचो ना, कोर टीम की जरूरत ही कहा थी, इसीलिए तो लीड कर रहे थे वो। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान करवा लेते, सारा का सारा जो है इंटरेस्ट भी खोया और सब कुछ खो दिया, और उसके बाद जो है 50% पैसा अपना ही पैसा दे दो 1 साल के लिए और आधा ले लो, और फिर वो भी टुकड़ों में दे रहे हैं। 21 महीने तक देते हैं इन्हें। बिल्कुल, वो भी टुकड़ों में ही दे रहे हैं ये लोग। बिल्कुल जी बिल्कुल।
ठाकुर साहब आप डिसीजन लीजिए, जो है जो करना है, आपके पीछे हम सब लोग लगे हुए हैं। क्योंकि आपकी जवान का विश्वास है ठाकुर साहब हमें। अब तो किसी पर अब बताओ करना क्या है। संजय भाई, नहीं सर, अगर इन्होंने एग्रीमेंट वो कराना था, कंप्रोमाइज कराना था, ठाकुर साहब तो बहुत पहले करा चुके थे इस लेवल पे। इनके पास तो शुरू से ही ऑफर थे। बिल्कुल ठाकुर साहब ने क्लियर मना कर दी, मैंने नहीं करना कुछ भी, मुझे करना तो पूरे में करो। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए बताओ ठाकुर साहब। जो ये है क्या कह रहे हैं, फैजान खान जी ने भी ये कहा था कि 6% एक्स्ट्रा देंगे, किसी का एक पैसा नहीं रखेंगे, ना मरेगा। सही बात है बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद जो ये इस तरह का काम है, चलो कुछ मजबूर लोग, परेशान लोग इसके लिए एग्री भी हो रहे हैं, कर भी रहे हैं बेचारे। तो कोर टीम के जो मालिक थे हर्ष तिवारी जी और ये आपके गौतम जी, और मैं तो खैर दो ही नाम को कहूँगा कि दो ही सबके सामने जो है ज़्यादातर रहे हैं। तो इन लोगों को ग्रुप में आके ये कहना था, भाई कंपनी जो है आपका 50% पे सेटलमेंट करना चाहती है, भाई हमसे आर्ग्यू करना था इन्होंने। आप लोगों की राय क्या है? सही बात है बिल्कुल। उसके बाद ये लोग बाग कहते हैं जी देखो मेरी तो ज़रूरत है, मैं परेशान हूँ, मेरा करा दो, कोई बात नहीं। सही बात है, सही बात है लेकिन ये बिल्कुल। मतलब बंदों को दिल्ली बुला के और दिल्ली सारा दिन बिठा के उसके बाद शाम को जो है उस बंदे को डिक्लेयर करते हैं कि तुम्हारा 50 पे सेटलमेंट होगा। भाई वो टीम में इसमें ग्रुप में क्लियर कर दो कि कंपनी 50 में सेटलमेंट करना चाहती है, जिन्हें जो एग्री हो वो आ जावे, जो एग्री ना हो अपने बैठे रहने अपने। ठाकुर साहब कोर टीम ना बोल के तो कंपनी भी बोल सकती है कि 50 में सेटलमेंट कर रहे हैं हम। बिल्कुल। हेलो। हाँ संजय भाई बोलो। हेलो, मैं कह रहा हूँ ये तो कंपनी भी हमसे बोल सकती है कि हम 50 में सेटलमेंट करेंगे। हाँ फिर ये तो हमारे कोर टीम वाले ही करा रहे हैं सब कुछ। उसमें फिर मतलब अलग से दूसरे की जरूरत कहाँ रहेगी? कंपनी तो अपना लूपहोल तो खुद ही दे रहे कंपनी को। और अगर ये टैगिंग सर, अगर ये प्रधान जी ये तो टेलीग्राम में बोल देते हैं 50% पे डील कर रहे हैं हम लोग, सेटलमेंट कर रहे हैं, तो आगे से ज्यादा तो वैसे आ जाता है। कोर टीम की तो जरूरत ही नहीं इसमें बिल्कुल भी। सही बात है, कोर टीम की तो जरूरत ही नहीं थी। पर ऐसा लगता है कोर टीम इन्होंने धोखा देने के लिए बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही बात है। बिल्कुल बेवकूफ बना दिया इन्होंने एक तरीके से, 2-3 महीने से लगा के लोगों के साथ। इनमें जो पीछे सही बंदे लगा के कंपनी के साथ हो गए ये लोग। बस अब इनमें देखो, इनमें से वो एक हमारे नंदलाल जी एक बंदे वो तो लगे हैं जो बिल्कुल सही बात करते हैं और सॉलिड बात बोलते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है। वो तो मीटिंग से आउट हो गए। जी उन्हें लग रहा था ना कि ये गलत चल रहा है। बिल्कुल इसीलिए आउट हो गए वो। शर्मा जी नंदलाल जी को तो ये आधी बात बताते ही नहीं है बेचारों को। हाँ ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब लखनऊ गए थे तो उनको मना कर दिया था जो वहां पर बात करने से। बिल्कुल सही कह रहे शर्मा जी, सही कह रहे हैं आप। नंदलाल जी उस टीम में एक ईमानदार, सच्चे और पब्लिक के हितैषी आदमी है केवल। हाँ बस यही लगता है सर, जो है इसीलिए उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, वो आए ही नहीं उसके बाद में जो है। हाँ। लेकिन सर गौतम जी ने बताया था मेरे को, जब मैंने पूछा था उनसे कि आपने कहा था कि 11 लोगों को पीडीसी दे दिए गए, उन्होंने नाम नहीं उसमें बताए थे। तब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को 2 नाम बताए थे कि हर्ष जी को और जो है गौतम उनको नंदलाल जी को पीडीसी मिल गए हैं, जो इन्होंने मेरे को बताया था फोन के ऊपर।
और किसी का नाम नहीं बताया मेरे को। जय इन दोनों के लिए बताया कि इन दोनों को पीडीसी मिल गए हैं। अनुज भाई, जी जी सर। अब पीडीसी का विवरण बताओ इन्हें, फरवरी का भी बताओ और मार्च का भी बताओ और अब का भी बताओ। पीडीसी भी तो तीन तरह के बन रहे हैं, उन्हें बताओ इन्हें, जो लोग हाजिर हैं। क्या हुआ था, इन्होंने फरवरी से सेटलमेंट करने शुरू कर दिए थे। उसके हमारे पास ग्रुप में मैसेज भी आए, तो उसमें क्या करा इन्होंने, फुल सेटलमेंट करा। मान लें किसी के 25 लाख रुपए हैं और उसके 5 लाख रुपए आ चुके हैं, तो इन्होंने 5-5 लाख के 4 पीडीसी दे दिए उसको, जिनमें से मार्च और अप्रैल 2 के क्लियर भी हो गए उनमें से। उसके बाद इन लोगों ने देखा कि भाई ये तो किसी ने या तो सलाह दी होगी या इनका दिमाग चला होगा, या कुछ तेज लोग हैं ग्रुपों में होते हैं, इन्होंने सिर्फ 10-20% पे सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। किसी के 20 लाख है तो किसी 18 दे दिए, 17 दे दिए। अब कुछ लोगों ने अब जो लास्ट में हो रहे हैं ये 50% पे हो गए। तो 3 तरह के सेटलमेंट चल रहे हैं, बताइए। अबे जिसका नंबर वाले कहाँ जाएंगे सर? अनुज लास्ट वाले 50% कह रहे हैं, थोड़े दिनों में कहेंगे 25% पे ले लो। हाँ बिल्कुल देखना चाहिए। थोड़े समय कहेंगे 25% पे होगा अब सेटलमेंट जो है। सही कह रहे हैं आप सर। कुछ भी है सर, हमारे लोग ही लूज पड़ रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। हाँ, हमारा ये एरिया जो है बिल्कुल नेग्लेक्टेड है। संजय भाई, वही वाली कहानी है सर, वही कहानी है। इसको मौके का फायदा उठाना कहते हैं। क्या आपने 100 लोग अपने साथ जोड़ दिए और फिर आपने अपने फायदे के लिए अपना तो पूरा ले लिया, और फिर बाकी को कह रहे 50% में भी कर दो और 50% में क्या, ये अंडरस्टूड बात होती है। जब आप 50% में करा रहे तो आपका भी हिस्सा है उसमें, इसका मतलब साफ सीधी बात है, आप विरोध ही नहीं कर रहे। अगर पहले आप बोल रहे हो कि एक फाइल मिलेगी। सही बात है, सही बात है। अगर ये कोर टीम जो है आकर उसमें मीटिंग में कहती है ये चीज और सबकी परमिशन ले लेते हैं, सहमति तो बहुत जरूरी थी सबकी। सही बात है, सही बात है। अब ये डिसीजन अपने आप ले रहे हैं तो इसमें जो सस्पेंस क्रिएट होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कौन डाउन हो गया? अगर शर्मा जी, अगर ये आप उसको पब्लिसाइज कर देते तो फिर आप और मैं तो विरोध करते ना इसका। बिल्कुल, इनकी जेब कैसे भरती है? हाँ, मीटिंग में तो सब लोग विरोध ही करते जो है कि ये गलत है। ये बहुत बड़ी गलत बात है कि आप सब को इकट्ठा करो। मुझे गुस्सा तो तब भी आता था, मैं सही बताऊं, जब ये कहते थे कि आप अपना लीगल कर लो या आके नहीं चले जाओ। अरे सर, तुमने किस लिए इकट्ठे करे भाई लोग? फिर क्यों ग्रुप बनाया आपने? आपने अपनी बैकबोन दिखाई है कि ऐसी बात है और अपना फायदा उठा लिया आप लोगों ने। हाँ, और फिर धमकाते भी थे कि जो है हम आपको टीम इसमें से ग्रुप में से निकाल देंगे, आपको अगर तुम निकाल देंगे, ग्रुप से। एक जमीर जी को निकाला है इन्होंने ग्रुप से जो है। मेरे को भी निकाल दिया ग्रुप से, कितने ग्रुप से। अरे मुझे भी एडमिन से हटा दिया सर, मैं तो इनका भी बड़ा वाला हूँ। सर ये जो ये कोर्ट, ये मलय जो है ना, मलय, हाँ जी, मलय ने कराया ये सब कुछ। हाँ, हो सकता है कोर्ट टीम अपना पैसा लेके बैठी हुई है 100%। बल्कि ये ना बिजनेस भी करेगी आगे। ये तो बैठ गए हैं और नोवा ट्रेड में बैठ गए हैं, ये सब बिजनेस करेंगे और पैसा भी अपना लेके बैठेंगे। बाकी जो सेटलमेंट करा रहे हैं 50% पे दूसरों का कराएंगे, अपना सब पूरा लेंगे। देख लो, अगर उसकी लीड लग गई तो लिया होगा, दूसरों का 50% पे करा के उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे। बिल्कुल, अपना पैसा बैंक में भी ले लिया होगा, ये भी सही कह रहे हो। बैंक में नहीं गया अभी। एक्चुअली उनको 4 किस्तों में पैसा मिला, जिसमें 2 किस्तें क्लियर हो चुकी हैं शायद, मतलब मार्च और अप्रैल की। अभी मई जून तक एक को 4 लाख रुपए दिए थे ना, कोई कार्ड था। जी 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 जी, सिलेंडर को अकाउंट में दिया था, तो ये अपने बैंक अकाउंट में कहाँ लेंगे पैसे, कहीं और लेंगे। सही कह रहे, सही कह रहे। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। पैसे तो उन्होंने ले लिए होंगे, क्यों जो ये गौतम जी, हर्ष जी, ये जो बने हुए हैं सब बड़े बड़े, सारा तो इन्हीं का है। पहले अपने ग्रुप बनाए इन्होंने 10-10 4-4 घंटे मीटिंग रात की। सही कह रहे, सही कह रहे। ये ऐसे लगते थे यही क्या कहते हैं कंपनी को पूरा हिला देंगे। आज जो लीड करता है ना उसी के पीछे चलते हैं सब। ये अपनी राय तो दे सकते हो, लेकिन करना वही पड़ता जो लीडर कहता।
तो संजय भाई अगर हट गया तो पूरी टीम बिगड़ जाती है। हाँ भाई ये चक्कर है बस। अब जगमोहन जी बताओ क्या करना है, लीगल का कैसे कैसे करना है, जल्दी बताओ। ऐसा है संजय भाई, यार त्यागी जी से बात करोगे? मैं ये कह रहा हूँ लीगल का तो नाम लिया मत करो। अरे भले आदमी 1 साल से तुम्हारे हाथ जोड़ जोड़ के मैं रोक रहा हूँ कि भाई लीगल मत करो, और जिन लोगों ने 2-3 ने 3-4 ने लीगल किया भी है उनकी मेरे से बात होती है तो मुझे यही कहना पड़ता है भाई तुम्हारा तो लीगल में हो गया, लीगल से ही होगा जो कुछ होगा। तो अभी लीगल वाली बात कुछ नहीं है ना, लीगल हमें करना है अभी। हमें तो जहाँ तक है बिना लीगल ही पैसा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अभी तो ये जो देखो छल कपट का पैसा जो है वो किसी के काम आने वाला नहीं होता। सही कह रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोर टीम के लोगों का ये जो है, जो 1000-1500 लोग या मतलब भारत के कोने कोने से लोग जुड़े हुए थे, वो उनसे एक बार ये कहना जरूरी था कि देखो भाई हमने जो करना था हम कर चुके। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी का ऑफर ये आ रहा है कि भाई आपको जो है इस तरीके से सेटलमेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो एग्री हैं वो बता दो, जो एग्री नहीं है वो बता दो। तो जितने लोग एग्री होते वो बताते, जितने नहीं एग्री होते वो भी बताते। अब इन्होंने 6-7 रोज से मीटिंग करना तो बंद कर दिया और लोगों को फ़ोन लगाने लगे कि भाई आ जाओ आपका सेटलमेंट कराते हैं। और उस दौरान ये किसी को कुछ बता नहीं रहे। बता कब रहे? बता जब रहे जब बंदा दिल्ली पहुंच रहा है और 8 घंटे वेट कर रहा है, फिर शाम को ये क्लियर कर रहे हैं कि भाई जो है भाई हमने कंपनी का सहयोग 1 साल किया, आज भी हम सहयोग में हैं, लेकिन कंपनी भी तो सहयोग करे ना हम लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो कंपनी को हमने सहयोग किया है और कंपनी के लीडर कंपनी के ओनर डॉक्टर फैजान खान जी और तुम्हारे मुकेश त्यागी जी, फैजान खान ने हर लाइव में ये कहा कि भाई हम आपका पैसा 6% एक्स्ट्रा देंगे, आपको किसी को भी कोई लॉस नहीं देंगे। तो आज वे बात, उन बातों को उल्टा किया जा रहा, तो उसका कारण मैं नहीं समझ पा रहा कि भाई जब आप 6% एक्स्ट्रा दे रहे थे, आज आप जो है मतलब 6% का तो नाम ख़त्म हो गया। लोगों के प्रिंसिपल अमाउंट में से भी 50% पे आप सेटल कर रहे। तो ये थोड़ा सा हजम होने वाली बात नहीं हो रही लोगों को। इसीलिए मैं, क्योंकि अनुज भाई इसके भुक्तभोगी हैं और अनुज भाई कल होकर आए हैं। अब अनुज जी अपने विचार रखें कि अनुज जी को ये चीज़ अच्छी लगी या नहीं लगी। सर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हम बिना कुछ बात करे वहां से वापस आ गए। भाई आप हमें डेट में ले रहे हो कि एक पैसा मिलेगा और दिलवा रहे हो 50% हो, तो ये जस्टिफिकेशन थोड़ी हो गया यार। 1 साल से हमने तो ऑलरेडी किराया मर गया, कमीशन मर गया, सैलरी मर गई स्टाफ की, बिजली पानी के बिल सब मर गए, उसके बावजूद आप हमारे 50% पे दिलवा रहे हो, तो ये तो जस्टिफिकेशन नहीं हुआ ना। इसीलिए हम लोग वहां से वापस आ गए। सर ठाकुर साहब, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने उनसे डील कर ली है, मुकेश त्यागी जी से और फैजान जी से, कि हम इस तरह से करा देंगे, कुछ बात कर ली होगी शायद। देखिए मैं सभी मित्रों से ये कहना चाहूँगा कि मैं इन शब्दों का यूज जब तक नहीं कर सकता जब तक कि आप लोगों का जो सोचना है वो ऐसा नहीं है कि गलत है। आप लोगों का सोचना अपनी जगह बिल्कुल 100% ट्रूथ हो सकता है, लेकिन मैं इन शब्दों को तब तो कह सकता हूँ कि मेरे सामने कोई ऐसी बात हुई हो या
मेरे सामने मान लिया जा किसी को कुछ दिया गया हो तो फिर तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ कहने से, लेकिन बिना किसी सबूत के कुछ भी कहना मैं उचित नहीं समझता। अगर मेरी बात गलत है तो मैं सब भाइयों से निवेदन करके कहता हूँ कि कोई ये ना समझे कि भाई कोई यहाँ बड़ा है या छोटा है, यहाँ सब बराबर हैं, सबको बराबर का सम्मान है। और अगर किसी की बात गलत लगती है तो वो बंदा सामने आके बोल के ये कह सकता है कि सर आप ये गलत कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो मैं कहूँगा वो जो है भगवान की खींची हुई लकीर हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि अगर किसी की भी किसी को बात पे ऐतराज़ है तो अपना ऐतराज़ दर्ज कर सकता है, किसी पे कोई बैन नहीं है। जोत सिंह जी भी आगे हैं, जोत सिंह अपने विचार रखेंगे। हाँ सर, विचार कैसा, वो आप ही पे सहारा है, वो जिन पे सहारा था उन्होंने तो धोखा दे दिया। वो तो बोल रहे थे कि अरे छोड़ो, तुम चेक पे जो है ब्लैंक चेक भेजो और 5,000 रुपए दो। अच्छा जी साहब, 5,000। अरे भाई कुछ सलाह नहीं, मशवरा नहीं, ग्रुप में नहीं, और तुम पे कैसे अचानक कैसे आपको दया आ गई मेरे पे। मेरे 50 लाख है और फिर कुछ और भी बेदा पॉइंट है, आइडिया है, कुल मिला के जो है जी चार्जर बड़ा और ना वो, इस चीज की श्योरिटी क्या है? C3 का होना चाहिए जी। C3 का। तो ठाकुर साहब ग्रुप मीटिंग में आधा घंटे के लिए रोज आओ, लोगों को विचार ले लो, तब एक डिसीजन ले लो। अब हम लोग तो बेसहारा छोड़ दें इन्होंने। आज तक कंपनी न तो कोई पैसा दिया, न बातचीत की, न कुछ किया, न सहारा दिया। अब या तो फिर एक साथ खाली सारा पैसे छोड़ो, झंझट ही खत्म कर दो। अब हम तो न्यूज़पेपर वालों से जो है प्रे वो करवा रहे हैं, न कोर्ट में जा पा रहे हैं। विचार था कि वहाँ जाएंगे योगी जी के पास, तो नंदलाल जी बेचारे जो है अब ग्रुप में जुड़ते कि नहीं जुड़ते हैं, वो भी हताश होंगे ये बात सुन के जी। तो और मैं क्या बोलूँ साहब, मेरे से ज्यादा जोत सिंह जी देखिए, ना तो हमें योगी जी के पास जाना है, ना हमें मोदी जी के पास जाना है। हमारे पास इसका सॉल्यूशन अलग से ही है, उसकी चिंता आप ना करें। लेकिन मैं कल भी लीगल के पक्ष में नहीं था, आज भी लीगल के पक्ष में नहीं हूँ। और NCR से लेकर उत्तराखंड तक के लोगों की बात मैं बताऊँ आपसे, अभी इसमें हमारे अनुज भाई भी हैं, संजय भाई भी हैं। अभी इन्होंने एक सवाल किया था कि ठाकुर साहब आपने हमें अब तक लीगल से रोक के रखा, अब क्या करना है। तो मैंने इन लोगों से यही रिक्वेस्ट की है अब भी कि भाई आप लीगल का तो नाम अभी लो मत, और लीगल हम करेंगे भी नहीं, हम बिना लीगल के पैसा लेंगे। वो हमारी स्कीम जो है वो हमें पता है कि पैसा कैसे आएगा और कहाँ से आएगा और क्यों आएगा। अब संजय भाई बोल लेंगे। और मीटिंग ये अभी अगर कोई मीटिंग में कोई भी भाई, सब भाई अनम्यूट किए हुए हैं, किसी भाई को जो है म्यूट नहीं किया गया है। जो भी भाई कुछ बोलना चाहते हैं वो जल्द से जल्द बोल लें, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने जा रही है और मैं बाहर हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। और मेरा फ़ोन जो है 2% शो कर रहा है, कभी भी बंद हो सकता है। इस बीच में अगर किसी को कुछ बोलना है, कहना है, वो कह सकता है। नहीं तो कल रात्रि 9 बजे जो है फिर दोबारा से मीटिंग करेंगे और डिस्कस करेंगे। इस बीच में हो सकता है कि कंपनी के MD CMD से कोई बात हो तो वो भी मैं आप लोगों से साझा करूँगा। नमस्कार। मैं उमेश कुमार गुप्ता, लालगंज आजमगढ़ से स्टोर इन्वेस्टर बोल रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए। सर, आज मैं पहली बार मीटिंग में बोलने जा रहा हूँ सर। बोलिए। आज तो सुन के बहुत हमको हंसी आ रही है जी कि जिन लोगों पे भरोसा किया हम लोगों ने, वो हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं।
अनुज सैनी जी की बात मैं सुन रहा था जो है, तो पूरी बात क्लियर नहीं हो पाई उनको। मैं सर से, अनुज सर से रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से बताएं कि दिल्ली गए थे तो उनके साथ क्या क्या बात हुई थी वहाँ पे। शॉर्ट में बता दो अनुज भाई, शॉर्ट में बता दो जल्दी करके। सर दिल्ली गए थे कल। जी सर, हम लोग दिल्ली गए थे। इन्होंने सेटलमेंट जो लोगों का करवाया है वो 50% पे करवाया है। 50% का मतलब ये हो गया कि आपके अगर 50 लाख लगे हुए हैं, जैसे हम लोगों के 50 लाख लगे हुए थे, 8 लाख हम लोगों को आए थे, बचे 42 लाख। तो 42 लाख में से ये 21 लाख में दिलवाएंगे, वो भी हर महीने 2-2 लाख करके 10 महीने तक। और एक पीडीसी चेक देंगे 10 महीने बाद का आपको। जिस दिन आपके वो 2-2 लाख करके 21 लाख पूरे हो जाएंगे, उस दिन के बाद वो चेक आप फाड़ देंगे। अच्छा, तब तक आप ना तो कोई लीगल कर सकते, ना कोई एक्शन ले सकते, इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते आप। जो पहला एग्रीमेंट है वो हमारा नील हो जाएगा और इस एग्रीमेंट के अनुसार हम लोग चलेंगे। जब यही करना था तो इसलिए हम उसको विड्रॉ करके आ गए, हमने लिया नहीं। आपने बहुत अच्छा किया सर, जो है बहुत अच्छा आपने किया, क्योंकि जब यही करना था। पहले वाले दिल्ली का सीन भी बता दो, जो पहली बार गए थे, हर्ष से मिल के आए थे आप। भाई पहले गए थे तो वो आपको सर कल बताइए, क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं ना बैटरी डाउन हो रही है, तो फिर बेकार आधे अधूरी रह जाएगी बात ना। अच्छा। बाकी बात कल करेंगे सर, सभी से बात कल करेंगे। ओके, गुड नाइट। और सभी से, हाँ सभी से प्रार्थना है आप खुश रहें और स्वस्थ रहें, और आपका परिवार को जो है। क्या रहेगा सर? जी जी, कल की मीटिंग का समय क्या रहेगा? यही 9 बजे रहेगा सर। हाँ 9 बजे के करीब। 9 बजे के करीब ही करेंगे। और ठीक है, डेली डिस्कशन होगा, लेकिन थोड़े ही दिन होगा, ज़्यादा दिन हम नहीं कर पाएंगे। और जी थोड़े ही दिन में जो है कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। हो सकता है आज भी मुकेश त्यागी की कॉल आई थी मेरे पास, मैं गाड़ी से ड्राइव कर रहा था, लेकिन वो 2 सेकंड की या 4 सेकंड की समझ लो कि उन्होंने मेरे से कोई सवाल पूछा था, मैंने उसका जवाब दे दिया था। उसके बाद मैंने खुद कॉल काट दी थी, क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मैं बात भी करने का इच्छुक नहीं था। आप स्टिक रहिए सर, आप स्टिक रहिए, पेमेंट सबका पूरा मिलेगा, सबको उनको देना पड़ेगा। और सब कम से कम हमारे पास 3 तो है, कम ठाकुर साहब आप लीड करिए जो है, अब हम लोगों का भरोसा आप ही के साथ है। और क्या करें फिर? नहीं ऐसा है, देखिए मैं फिर एक बात कहूँगा सभी मित्रों से कि ठाकुर साहब पे भी भरोसा मत कीजिए, आप भरोसा अपने आप पे कीजिए। मैंने पहले ही एक मैंने एक बात कही है मीटिंग में कि यहाँ कोई ना लीडर है, ना लीड करेगा, ना बैक में रहेगा। यहाँ सब जो है अपने लिए स्वतंत्र हैं और अपनी बात के लिए भी स्वतंत्र हैं। इसीलिए भाइयों हमने एडमिन मोड पे कभी रखा ही नहीं अपने ग्रुप को। हमने कभी ग्रुप को भी एडमिन मोड पे नहीं रखा, और केवल बस यही है कि अभद्रता के लिए हमने सिर्फ वो बोला है, नहीं तो हमने कभी किसी को ना ही रिमूव किया है, ना एडमिन मोड पे ग्रुप को रखा है। ठीक है, बस यूनाइट होकर जो है, हाँ यूनाइट होकर कोई काम करना है सर। बस ये है कि पूरा ग्रुप एक साथ रह के एक ही काम करे सारे। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों से जो भी बात होगी वो क्लियर होगी, और आपके हमारे लिए सबके लिए बराबर होगी। ठीक है साहब, ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। गुड नाइट सर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।